नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी ऐसा एक सेशन जो है वो मैं आप लोगों के सामने ला चुकी हूँ, लेकिन हर दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे बच्चों के मनों की जिज्ञासाएँ जो हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। और उन्हीं जिज्ञासाओं के तहत अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अब हमारे पास बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 की परीक्षा में अगर हम लोग एक अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर लगाएं तो सिर्फ 35 दिन बचे हुए हैं। और अंतिम 35 दिनों में क्या होनी चाहिए हमारी सटीक रणनीति, जिस रणनीति के तहत हम सभी लोग जो है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल में अपने एक पद को क्या कर सकें, सुनिश्चित कर सकें। आज इसी विषय पर मैं आप लोगों के साथ सिर्फ बहुत ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 से 7 मिनट जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ इस मौके पर। और बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स हमारे दिमाग में है ना, उन कन्फ्यूजन्स को, या अगर आप इस समय ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, और वो नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, तो हो सकता है कि शायद मेरे ये 5 से 7 मिनट जो है वो आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर क्या कर दे, ठीक है। तो आज इन्हीं अंतिम 35 दिनों में क्या होनी चाहिए हमारी रणनीति, इस रणनीति पर हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब अगर हम लोग इस रणनीति की बात करें तो इस रणनीति में हम लोग कुछ पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, विच इज टू बी रिमेंबर, है ना। विच इज टू बी रिमेंबर मतलब जो हमको याद रखने चाहिए इस समय खास करके, ठीक है, जो हमको पता होने चाहिए इस समय खास करके, जिसमें सबसे पहली चीज जो हमारे सामने है वो सबसे पहली चीज है कि आप लोगों को इस वक्त अब स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। इस वक्त हमें कौन सी स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी। हमें हार्डवर्क नहीं करना है अब इस समय, ठीक है। हार्डवर्क जितना हमें करना था हमने कर लिया। और इवन आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी कुछ समय पहले ही जागे होंगे, ठीक है, कि चलो बिहार पुलिस कांस्टेबल आ गया तो तैयारी जो है वो तैयारी यहाँ पे कर ले, है ना, क्योंकि हमें रिटन क्वालिफाई करना है। क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो सभी बच्चे जिनका फिजिकल बहुत अच्छा है वो अपने आप को लेकर डैम कॉन्फिडेंट है कि मेरा बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन फिजिकल से ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल तक पहुंचोगे तो बच्चों तभी ना जब रिटन आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये भी जानती हूँ कि रिटन में बहुत हाई जो है वो हाई कट ऑफ आपको लाने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में तो यही लिखा है कि आपको बस रिटन जो है वो क्वालिफाई करना है, देन आप फिजिकल में पहुंच जाओगे। लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बच्चों की संख्या जो है वो संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही 5 गुना बच्चे ही तो फिजिकल में पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फिजिकल में नहीं पहुंचाए जा सकते। तो उन 5 गुना से ज़्यादा बच्चे अगर कट ऑफ में आ रहे होंगे तो फिर मेरिट निकालनी पड़ेगी। ये आप सभी लोग भली बातें जानते हो। तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड है वो स्मार्ट स्टडी की है। अब आप बोलोगे कि मैम स्मार्ट स्टडी क्या होती है। स्मार्ट स्टडी ये होती है कि सबसे पहले ना आप अपने PYQs को एनालिसिस करो, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उन क्वेश्चंस को एनालिसिस करो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे तो आपके पास ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर निकल कर आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कि सिलेबस में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन वो कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास हर साल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आएंगे। आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इस समय जो है वो थॉरोली स्टडी करनी है। थॉरोली स्टडी मतलब आप जहाँ से भी जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे वहाँ पर टीचर्स ने आपको ज़रूर बताया होगा कि ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमें इस थॉरोली स्टडी में सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को ही यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। रामायण और महाभारत की तरह स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो रिवीजन वाला है कि पहले तो ये देखो कि मुझे वो चीज़ आती कि नहीं आती, है ना। और अगर, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एक लंबे टाइम से पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ते पढ़ते तो जाते हैं, लेकिन पीछे का जो है वो पीछे का भूलते जाते हैं। तो यहाँ पर रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हम ये PYQ एनालिसिस करें, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मेंशन करें। वैसे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स टीचर्स जो हैं वो बता भी रहे होंगे टॉपिक्स। थॉरोली स्टडी उनकी करनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें से पढ़ने हैं, प्लस उसी के साथ साथ रिवीजन करना है। ये बात हो गई। रिवीजन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस सेट लगाना। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय, है ना, अब जो समय आपके पास बचा हुआ है, इस समय में अगर आप बच्चों दिन में 8 से 10 घंटे अगर पढ़ रहे हो,
ठीक है, 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 2 से 3 घंटे जो है वो अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने में दे सकते हो, लेकिन आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटे जो है वो प्रैक्टिस सेट पर निकालने चाहिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर निकालोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके अंदर एफिशिएंसी जो है वो क्या होती जाएगी, डेवलप यहाँ पर होती जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट निकालो और सिर्फ प्रैक्टिस सेट को करो ही मत, यहाँ से अपनी वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करो, ये बहुत ज़रूरी है बच्चा। ये नहीं कि बस प्रैक्टिस सेट दे दिया। कई बच्चे बोलते हैं मैम प्रैक्टिस सेट में मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे 55 से 60 नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अरे जो आ रहे हैं उनको तो आने दो, और नहीं आएंगे उनका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जो कर सकते हो वो ये कि जो आ रहे हैं उनको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए जब प्रैक्टिस सेट दे रहे हो तो आपके पास एक रिजल्ट भी आता होगा कि आपके कितने नंबर आए। तो अगर तुमने 55-60 नंबर आ रहे हैं और 40 क्वेश्चन अगर तुमने गलत करे हैं, ठीक है, तो उन 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करो कि वो क्वेश्चन जो है वो कहाँ से, किस टॉपिक में से थे। यानी मेरा वो टॉपिक वीक है, इस वजह से मेरे वो क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो जब पता चले कि ये चीज़ कमज़ोर है उसको तुरंत वहाँ पे रिवाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, कि ये टॉपिक मुझे, क्योंकि जो आपने सही कर लिया इसका मतलब वो तो आपको आते हैं ना बच्चा, उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सही नहीं किया वो आपका वीक है, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। तो ये जो वीकनेस एनालिसिस है ना, वीकनेस आइडेंटिफिकेशन है, ये बहुत ज़रूरी है और इसको पहचान कर जो है वो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप ये करना शुरू करोगे, आप दिन पर दिन इन 35 दिनों में देखोगे कि आपके नंबर जो है वो इंक्रीज होने लगेंगे। ठीक है, आपके नंबर धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगेंगे। यहाँ पर एक जनरल सिनेरियो बच्चों का ये होता है कि प्रैक्टिस सेट दे देते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं देखते कि हमारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, बस नंबर देख लेते हैं कि 50 नंबर आए, 55 नंबर आए, 60 नंबर आए। अरे वो 40 क्यों नहीं आए ये भी तो देखो। ठीक है, और वो 40 नहीं आए तो वो किन टॉपिक्स में से नहीं है, उन टॉपिक्स पे काम करना शुरू करो, तभी तो तुम्हारे मार्क्स आगे जाके क्या होंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, और तीसरा जो है वो तीसरा होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो कि फुल लेंथ होता है। फुल लेंथ मतलब हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तो निकाल रहे हैं, लेकिन हम कम से कम नहीं तो हमारे दिन में एक मॉक टेस्ट दें। वो मॉक टेस्ट कितने घंटे का होगा, वो 2 घंटे का आपके पास होने वाला है। आप दिन में जो है वो दिन में एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करो। अपना 2 घंटे जो है अपना टाइमर लगाकर जो है वो लगाकर वहाँ पर बैठो और बैठकर अपना बिल्कुल अपने आप को ऐसे फील करो कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आपका फिजिकल बहुत अच्छा है मैं जानती हूँ, लेकिन अगर रिटन में नंबर नहीं आया बेटा तो फिजिकल तक पहुंचोगे ही नहीं, तो अपनी कला का प्रदर्शन कैसे कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर इस टाइम जो है वो इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क हमारे सामने है, हमारे मार्क्स को इंक्रीज करने का, कि मेरे अभी जितने नंबर आ रहे हैं उनको मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो स्मार्ट स्टडी स्टार्ट करो। स्मार्ट स्टडी के बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट में अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, जो तुम गलत कर रहे हो उन टॉपिक्स को वापस से रिवाइज करने की कोशिश करो। प्लस आप कोशिश करो कि आप दिन में 2 घंटे अपने एक मॉक टेस्ट को दे सको। इस तरीके से दिन में 8 से 10 घंटे अगर आप इन 35 दिनों में पढ़ाई कर लोगे, सब कुछ छोड़ दो इसे 1 महीने में, सब कुछ छोड़ दो। जो सब कुछ तुमने छोड़ा है वो तुम्हें 1 महीने बाद वापस मिल जाएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा तुम्हारे हाथ से, लेकिन ये 1 महीना अगर उन चीज़ों के लिए तुमने छोड़ दिया तो ये नौकरी हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 1 महीना ना हमें कुछ याद नहीं रखना है, हमारे दिमाग में, जहन में, दिल में, हर जगह बस एक ही चीज़ होनी चाहिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, ये चीज़ अपना ली तो कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करके उस भीड़ में अपनी जगह को बना पाओगे। ठीक है, अब इसके लिए मैं आप लोगों को सभी को यहाँ पे बता रही हूँ कि बिहार उत्कर्ष पर जो है वो चल रही है हमारी बिग समर सेल, जिसके तहत अंतिम 3 दिन जो है वो 3 दिन यहाँ पर शेष हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का हिस्सा हैं और टेस्ट सीरीज को यहाँ पर लेना चाहते हैं और उस टेस्ट सीरीज से अपने प्रैक्टिस सेट्स को निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि वो टेस्ट सीरीज अभी आपको बहुत नॉमिनल प्राइजेस में यहाँ पर मिल रही है, 90% तक के डिस्काउंट के साथ जो है वो आप लोगों को दी जा रही है। तो एक तो हमारा बैच भी है बिहार गौरव बैच, जिसमें कुमार गौरव सर की 30 मास्टर क्लासेस आप लोगों के सामने है कांस्टेबल की परीक्षा के लिए, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। आपको इस ऑफर के तहत सिर्फ 279 रुपीज में यहाँ पर मिल रहा है। टेस्ट सीरीज भी इसके साथ जो है वो इसके साथ फ्री है। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, बैच नहीं लेना चाहते, तो इस वक्त यानी 8 जून तक आपको ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में मिल रही है, जिसमें आपको पूरे प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलेगा और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ
आपको टेस्ट देने का मौका भी मिलेगा। एसआई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो 500 रुपये का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच भी हमारे सामने है। बीपीएससी ट्री 4.0 का रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो है, कोई भी आपके एक सब्जेक्ट का 500 रुपीज़ में। और बिहार एसएससी जो है, इस एसएससी का भी रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच है, ऑफर प्राइस 400 रुपीज़ है। सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% डिस्काउंट है 8 जून तक, ध्यान रखिएगा। और बुकशाला की हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं, जिसमें आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की किताब भी आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल की किताब कुमार गौरव सर आप सभी लोगों के लिए ला चुके हैं, जिसमें 15 मॉडल पेपर्स भी हैं आप लोगों के सामने, और मॉडल पेपर्स को ओएमआर शीट के साथ आपको दिया हुआ है ताकि आपकी बिल्कुल एग्जामिनेशन जैसी प्रैक्टिस हो सके। तो इस पर भी अप टू 90% डिस्काउंट है। आप इस बिहार पुलिस कांस्टेबल की किताब को भी यहाँ पर परचेस कर सकते हैं अपनी एक बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए। तो जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। ये ऑफर सिर्फ 8 जून तक है, और जो रणनीति मैंने आपको बताई है उस रणनीति के साथ पढ़ना शुरू कर दो, सिलेक्शन 100% होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।